Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Science with शोभा। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। इसका ए पार्ट है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। इट मीन्स कि देयर आर 5 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो जो मानव में पोषण होता है उसके मुख्य रूप से 5 स्टेप होते हैं। तो हमें पता है कौन कौन। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लेना। सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन और लास्ट है इजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। सी है द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन द फूड। यहाँ पर आएगा गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक का मतलब है स्टोमक से रिलेटेड। ओके, डी है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। तो इन्हें कहते हैं विलाई। ओके, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उन्हें हम कहते हैं विलाई। ई पार्ट इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। इसका नाम होता है खाद्य रिक्तिका, हिंदी में इसे कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो हमको नीचे दिए गए कथन अगर वो सत्य हैं तो टी लिखना है, अगर फॉल्स हैं तो एफ लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टोमक। तो थोड़ा सोच के बताइए आप वीडियो पॉज करके कि क्या यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, तो हम एफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। माउथ में जो सलिवरी ग्लैंड होती है उसमें जो सलाइवा होता है वो डाइजेशन स्टार्च का वहाँ स्टार्ट कर देता है माउथ में। ओके, तो बी पार्ट पे चलते हैं द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो ये ट्रू है। तो हमारी जीभ क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करके उसको सॉफ्ट बनाती है। आगे सी पर चलेंगे द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल। तो ये भी ट्रू है क्योंकि बाइल जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है कुछ टाइम के लिए। नाउ नेक्स्ट इज डी द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। ये भी ट्रू है। रूमिनेंट्स मतलब जो घास खाने वाले जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? घास को क्या करते हैं? एक बार स्वेलो करते हैं, फिर से उसको माउथ में बोलस की फॉर्म में लाते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए चबाते रहते हैं। तो ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है? नीचे दिए गए स्टेटमेंट हैं उनके जो ऑप्शन हैं, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो ऑप्शन है स्टोमक, सेकंड माउथ, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो फैट का जो कंप्लीटली डाइजेशन होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पार्ट 3 इज करेक्ट। तो चलिए इसका बी पार्ट लेते हैं वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन द। जो पानी होता है जब आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है कंप्लीटली। तो ऑप्शन है पहला स्टोमक, सेकंड इज फूड पाइप, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने पढ़ा है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में दिया गया है फूड कंपोनेंट्स और कॉलम सेकंड में दिए गए हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट में जो दिए गए हैं वो फूड कंपोनेंट क्या क्या दिए गए हैं? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन्स एंड फैट। और कॉलम सेकंड में दिए गए हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दूसरा है शुगर एंड तीसरा है अमीनो एसिड। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट में तो वो होता है शुगर में, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में, और फैट का ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो ये इस प्रकार से हम इसको मैच करके इस तरह से लिख लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पांचवा डिस्क्रिप्टिव है, हमने इसमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर विलाई, व्हाट इज दियर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विलाई क्या है और उनकी लोकेशन और उनका काम क्या है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे तो हमने देखा था कि विलाई क्या होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है उसकी इनर वॉल पर, वो विलाई कहलाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि द फिंगर लाइक आउटग्रोथ present in the inner wall of the small intestine is called villi, and their location is the inner wall of intestine, and their function, तो villi का function होता है they increase the surface area for the digestion of food. Okay, question number 6 is where is the bile produced? Which component of food does it help to digest? तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है और कौन सा कंपोनेंट फूड का इस बाइल से डाइजेस्ट होता है। तो हमने इसको भी पढ़ा है कि बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में टेम्परेली स्टोर हो जाता है। सो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। तो कौन सा कंपोनेंट फूड का डाइजेस्ट होता है, तो फैट कंपोनेंट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय बाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सेलुलोज होता है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। सो सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स and not by the humans because ruminant have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine। क्योंकि इनमें एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस और छोटी आंत के बीच में, जिसे सीकम कहते हैं, जहां पर सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। इसीलिए ह्यूमन क्या नहीं करते हैं, सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 is why do we get instant energy from glucose? हमें ग्लूकोज से तात्कालिक एनर्जी ऊर्जा कैसे मिलती है। Because glucose is simplest carbohydrate molecule and it is easily absorbed by the blood। और क्योंकि ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा किसी एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये इजीली ब्लड में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और हमको एनर्जी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नीचे दिए गए में सम्मिलित है। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड takes place in small intestine, chewing of food is in buccal cavity, killing bacteria in stomach, and D is complete digestion of food in small intestine and formation of feces in large intestine। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।